हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक बार SR क्लासेस के अंदर। आज हम हड़प्पा सभ्यता जो हमारा पाठ चल रहा है उसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता का जो दूसरा खोजा गया शहर है मोहनजोदड़ो, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो कि वहां पर जो शहर था मोहनजोदड़ो वो कैसा था उसके बारे में हम देखेंगे। वहां की गलियां कैसे, सड़कें कैसी थी, नालियां कैसी थी, वहां पर और कौन कौन सी स्थापत्य कला थी, तो वो हम सारे के सारे जो है पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए, थोड़ा सा कल रह गया था पिछले पार्ट के अंदर, तो मैं उसको थोड़ा सा फुलफिल कर देता हूं। ठीक है, देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, क्या वो पूजा अर्चना करते थे? अगर करते थे तो वो किन की करते थे? अगर वो पूजा अर्चना करते भी थे तो किन की करते थे, वो हम आज देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, नेचर की पूजा करते थे। पहाड़ों की, पेड़ों की, नदियों की, इनकी पूजा करते थे। ठीक है, इसका हमें एक साक्ष्य मैं आपको बता देता हूं कि ये हमें ऐसा सिंबल मिला है एक, कहां से? हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से ये सिंबल हमें मिला है। कहां से मिला है? हड़प्पा से। आपको दिखाई दे रहा है जी? हाँ, तो ये हड़प्पा से मिला है ये चिन्ह, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वास्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वास्तिक बोलते हैं। ये चिन्ह हमें हड़प्पा से मिला है और हम इसको स्वास्तिक बोलते हैं। मारवाड़ी में साख्यो बोला है। ठीक है, मारवाड़ी में क्या बोला है? साख्यो। अच्छा, आपा अब मारवाड़ी कभी कभी निकल जाती है। ठीक है, तो देखो, जब पंडित हमारे घर पर आते हैं, कोई भी पंडित जी घर पर आते हैं, तो हमें अपने पंडित जी से पूछना है कि ये स्वास्तिक जो है वो कौन से भगवान की आराधना के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन सी भगवान की आराधना की जाती है? स्वास्तिक के द्वारा। ठीक है, कई बार जो है लोग क्या समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो है वो बर्तन, थाली वाली जो भी होती है, उसके ऊपर जो है स्वास्तिक बनाया जाता है। तो हम ये सोच लेते हैं कि गणेश जी रोल और सब पहले बना हुआ है। ठीक है, नहीं, ये सूर्य का प्रतीक है। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसके द्वारा सूर्य की आराधना किया करते थे। यह भी अनुमान लगाया गया है। ठीक है, 100% हमें भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये एक शुभ था और इसके द्वारा प्रकृति में प्रकृति की पूजा करते थे, तो ये सूर्य के जैसा दिखने में था, इसलिए सूर्य की वो पूजा करते थे। अच्छा, कई बार जो है हम इसके अंदर ये डिजाइन कर देते हैं। नहीं, हमें ये डिजाइन नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि स्वास्तिक जो है, जो हमें सबसे पहला जो स्वास्तिक मिला है, उसके अंदर कुछ डिजाइन नहीं है, एकदम सिंपल है ये। ठीक है, तो जब भी आप घर में भी पूजा पाठ करो, स्वास्तिक बनाओ, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें कोई भी डिजाइन नहीं है। ठीक है, हमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक जानवर हुआ करता था। देखिए, आप सब ने एक मूवी तो देखी होगी जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी। कौन नहीं देखता होगा? देखिए, ऋतिक रोशन हीरो है और उसके अंदर हम देखते हैं अंत में एक हिरन सा एक जानवर दिखाई देता है जो एक सींग का होता है, और हम देखते हैं कि उस जानवर की वो लोग पूजा करते हैं। ठीक है, अब वो जानवर असल में था या काल्पनिक था वो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये पक्का है कि एक ऐसा जानवर था जिसको इतिहासकारों ने रिंगू नाम दिया, जो जिसको क्या करते थे? जिसकी वो पूजा करते थे। एक सींग का जानवर हुआ करता था। हमें जो मुद्रा जो मिली है, वहां की जो सिक्के मिले हैं, सिक्के के ऊपर जो है हमें एक जानवर का चिन्ह जो है वो बना हुआ मिला है, जो एक सींग का है। अच्छा, पुरोहित, क्या वहां पर पूजा पाठ करने के लिए पुरोहित हुआ करते थे? जी, देखिए, वहां पर हमें देखने को मिलता है
कि एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, एक मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। कहा जाता है कि वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता हो, या हो सकता है कि वो वहां का एक उच्चतम अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए आगे अगर हम बात करें, देखिए एक बात और बता दूं मैं, हवन के साक्ष्य हमें हवन कुंड मिले हैं। कहां से? राजस्थान हनुमानगढ़ के कालीबंगा में हमें हवन के साक्ष्य मिले हैं, और हवन के अंदर हमें कई हड्डियां भी मिली है, जिससे हमें लगता है कि वो बलि भी देते थे। ठीक है, हमें लगता है वो बलि भी देते थे। आगे हम बात करें स्वास्तिक, जो मैंने आपको बता दिया, जो कि हड़प्पा से मिला है, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा से मिला है स्वास्तिक। ठीक है, स्वास्तिक हड़प्पा से मिला है। ठीक है, और इसका नाम स्वास्तिक है। और सुनिए, मैं यहां पर मोहनजोदड़ो लिखा हुआ है, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कि आप ऐसा ना कर दो कि स्वास्तिक जो है हड़प्पा में मिला, मोहनजोदड़ो में मिला था। स्वास्तिक हड़प्पा में ही मिला था। ठीक है, अब हम बात करें पशुपतिनाथ। एक हमें मूर्ति मिलती है जो कि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए शिव की तरह दिखती है दिखने में। कई इतिहासकार कहते हैं कि वो मूर्ति भगवान श्री शिव की है, और वो जो है भगवान शिव जो है वही उसकी ही पूजा की जाती थी। अगर ऐसा है तो मतलब कि उस समय भी भगवान शिव को लोग जानते थे और भगवान शिव की आराधना किया करते थे। और इसको पशुपतिनाथ कहा गया है, मतलब पशुओं के देवता, पशुओं के देवता। लेकिन देखिए, ये इतिहासकारों का कहना है कि यही शिव है, वर्तमान में जो शिव कहते हैं वही पशुपतिनाथ है। लेकिन शिव पुराण में कहीं भी हमें भगवान श्री शिव का हमें पशुपति नाम का जिक्र नहीं मिलता है, जिससे कि हम 100% नहीं कह सकते कि शिव जो है वही पशुपतिनाथ थे, यानी कि भगवान शिव की ही पूजा करते थे, वो हम ये नहीं कह सकते। चलिए आगे अगर हम देखें, ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि बोर्ड काम में लेना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो जो शहर था वो कैसा था। मोहनजोदड़ो शहर जो है वो कैसा था, वो हम आज देखेंगे। चलिए, मोहनजोदड़ो जो शहर था वो 2 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में। याद रखिएगा, हमेशा कक्षा 12 के विद्यार्थी हमेशा ध्यान रखें, मोहनजोदड़ो 2 भागों में बटा हुआ था। पहला था दुर्ग शहर, दूसरा था निचला शहर। देखिए, दुर्ग शहर नाम से ही पता चल रहा है कि वो जो है वो ऊंचा होगा, मतलब कि ऊपर की चढ़ाई में होगा, और निचला शहर जो है वो नीचे की ओर होगा थोड़ा सा। देखिए, आज भी हम गांव में अगर देखते हैं तो जो अमीर लोग हुआ करते थे पुराने जमाने में, वो ऊंचाई पर बसना अच्छा उनको लगता था। ऊंचाई पर वो जो है घर अपना बनाते थे, और बाकी लोग जो है वो नीचे रहते थे। तो जो दुर्ग शहर है उससे हमें यह पता चल गया कि वहां पर प्रशासनिक अधिकारी रहते थे। कौन रहते थे? प्रशासनिक अधिकारी वहां पर रहते थे। दूसरी बात करूं, दुर्ग को निचले शहर से अलग करने के लिए दुर्ग को निचले शहर से अलग करने के लिए यहां पर चारों तरफ दीवार बनी हुई थी। जैसे किले के चारों ओर, दुर्ग के चारों ओर जो परकोटा होता है, वैसे ही एक दीवार बनी हुई थी चारों तरफ दुर्ग शहर के, जो कि निचले शहर से अलग करती थी। बात करें यहां पर, जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी, पुरोहित हो गए, ये लोग यहां पर रहते थे, जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे वो भी यहां पर रहते थे। अच्छा, यहां पर एक अन्नागार भी था, मतलब कि अन्न जो रखा जाता था वो यहीं पर रखा जाता था। अन्नागार कहां पर था? यहीं पर था। अन्नागार कहां पर था? यहीं पर था। कहां पर? दुर्ग शहर के अंदर अन्नागार था। अच्छा, एक हम पढ़ते हैं विशाल स्नानागार, एक हम पढ़ते हैं विशाल स्नानागार, जो कि क्या देखते हैं अपन कि वो भी हमें दुर्ग शहर के अंदर मिलता है। अच्छा, जो कि एक जो ब्लूप्रिंट आया है इस बार, यानी कि 2020,
223 का जो ब्लूप्रिंट आया है उसके अंदर एक मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि मोहनजोदड़ो के अंदर ऐसा कौन सा जो हमें कौन सी जगह देखने को मिलती है जो कि वर्तमान में स्विमिंग पूल जैसी दिखने में होती है, विशाल स्नानागार। कौन सी? विशाल स्नानागार। यानी कि ये बहुत विशाल स्विमिंग पूल की तरह एक स्नानागार होता था। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कुछ इस तरीके से एक विशाल स्नानागार हुआ करता था जिसके अंदर सीढ़ियां लगी हुई होती थी और यहां पर लोग नहाने के लिए आते थे। अब बात करते हैं कि क्या उनके घर पर बाथरूम नहीं थे? ठीक है, क्या वो घर पर नहीं नहा सकते थे? सोचने वाली बात है। यहां पर आकर के सार्वजनिक स्नानागार में वो नहाएंगे? नहीं। मैं ये बता देता हूं कि मोहनजोदड़ो जो है इसके दुर्ग शहर में जब भी कोई अनुष्ठान होता था, जब भी कोई त्योहार होता था, तब लोग जो है वो इस स्नानागार में नहाने के लिए आते थे। जैसे हम जाते हैं ना कोलायत नहाने के लिए जाते हैं, या हरिद्वार में जाते हैं, या हम और कहीं पर भी जैसे काशी है वहां पर जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जब कोई वहां पर जाते हैं पूजा पाठ करते हैं तभी तो वहां पर नहाते हैं। ठीक है, या हम डेली जाकर के वहीं पर नहा करके आते हैं? नहीं। तो ये लोग जो है जब कोई अनुष्ठान होता था तभी यहां पर क्या करते थे? नहाते थे। तो ये एक विशाल स्नानागार था जिसके अंदर सीढ़ियां भी बनी हुई थी। ये अपने दुर्ग शहर के अंतर्गत आता था। अच्छा, बात करें अपन उसके बाद निचला शहर। क्या हुआ? निचला शहर। देखो, निचला शहर जो है उसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो 4 नंबर का प्रश्न आता है, मोहनजोदड़ो की विशेषता लिखिए, उसके अंदर जो आपको शहरों के 2 भाग बताने हैं, दुर्ग शहर को लिखना है और उसके बाद जो है निचला शहर को बताना है। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, अभी शुरुआत है। चलिए आगे बात करते हैं। सड़कें समकोण पर काटती थी। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, देखिए इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से चौक बने हुए, कोई भी मान लो चौक बने हैं, ये देखिए ये चौक बना हुआ है, उसके चारों ओर जैसे सड़कें हैं, इस तरीके से चारों ओर जो है वो सड़कें हैं। ये सड़कें जो है एक दूसरे को क्या काट रही है? 90 डिग्री पर काट रही है। यानी कि आपने चौराहे हुए नहीं, अपने जो चौराहे हुए नहीं, बिर मायने देखो आप, एक सड़क है, दूसरी सड़क बिरकाई है 90 डिग्री पर है। मतलब कि ये जो चौराहा अपना होता है वो जो है एक गली के 90 डिग्री पर दूसरी गली होती है, जिसको हम बोलते हैं कि एक गली दूसरी गली को लंबवत काट रही है। इसी तरीके से वहां पर भी चौराहे बने हुए थे। और एक होती थी मेन रोड, और एक होता था अंदर की ओर जो पतली पतली गलियां होती थी। क्या होती थी? पतली पतली गलियां होती थी। वहां पर क्या करते थे? देखो, जो घर होते थे वहां के, वो घर पीछे की ओर खुलते थे। मेन रोड पर घर नहीं खुलते थे। क्या बोला मैंने? मेन रोड पर घर नहीं खुलते थे, घर पीछे की ओर खुलते थे। घर क्या खुलते थे? घर का जो दरवाजा था वो पीछे की ओर होता था। इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं, घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। अच्छा, सड़कें समकोण पर काटती थी। इस जो सड़कों की जो पद्धति थी उसको हम ग्रिड पद्धति कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि सड़कें जो है किस पद्धति में बनाई गई थी? ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी। आगे हम बात करें गरीब व मध्यम वर्ग के लोग। अच्छा, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जो है वो निचले शहर में रहते थे, अमीर लोग ऊपर रहते थे। अमीर लोगों का ऊपर ही चलता है काम, ठीक है, और गरीबों का नीचे ही चलता है। इस देश में यही होता है। आगे देखते हैं, पहले नक्शा बनाया गया फिर सड़कें बनाएगी। देखिए, ऐसा जिस तरीके से हम नक्शा देखते हैं ना मोहनजोदड़ो का, तो हमें देखने पर ऐसा लगता है मानो पहले इसका नक्शा बनाया है, एकदम मतलब कि बैठ करके शांति से एकदम बैठ करके इसका नक्शा बनाया है। क्या जबरदस्त नक्शा बनाया है।
उसके बाद वहां पर सड़कें बनाई गई है। जैसे हमारे कॉलोनी कटती है कोई भी, तो पहले नक्शा बनता है, फिर सड़कें बनती है, उसके बाद मकान बनते हैं। तो वो जो नक्शा होता है उसी के अनुसार जो है वो कॉलोनी बसाई जाती है। उसी तरीके से मोहनजोदड़ो का पहले नक्शा बना होगा, उसके बाद सड़कें बनी होगी, उसके बाद सड़कों के पास नालियां बनी होगी, उसके बाद मकान बने होंगे। ऐसा मोहनजोदड़ो का नक्शा देखने पर पता चलता है हमें, ऐसा लगता है हमें। ठीक है, तो हो सकता है कि पहले नक्शा बनाया गया हो, फिर सड़कें बनाई गई हो, फिर नालियां बनाई गई हो, उसके बाद मकान बनाए गए हो। आगे बात करते हैं, जो नालियां थी, नालियां भी सड़कों के साथ ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी। ठीक है, वो भी सड़कों के साथ साथ चलती थी। नालियां जो है वो इस तरीके से ढलान में बनी हुई थी कि वहां पर कोई भी पानी रुकता नहीं है, कोई भी पानी रुकता नहीं था। तो देखिए, आज हमारे जब ज्यादा बरसात आ जाती है भारत के अंदर, तो लगभग जगह पर जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, चैम्बर खुल करके बाहर आने लग जाते हैं। ठीक है, और चारों तरफ बदबू ही बदबू हो जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था, यहां पर इस तरीके से बनाया गया था कि पानी जो भी आता था नालियों में, सीधा वो शहर से बाहर की ओर जाता था। इतनी अच्छी तरीके से जो है वो व्यवस्थित था मोहनजोदड़ो। तो हमारे अभी हम जैसे रहते हैं ना, उनसे कई गुना अच्छे ढंग से वो रहते थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, जो घर होते थे, वहां के जो घर होते थे उनके बारे में बता दूं। घर जो होते थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। किससे? पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। देखो, आपने मूर्खारी कमी कौन, आपने मूर्खारी कमी कौन, मूर्ख लोग बहुत है हमारे देश के अंदर। देखिए, एक दो मतलब कि बंटन बंधु बोला जाता है, दो व्यक्ति थे। ठीक है, जो ठेकेदार थे। लाहौर के अंदर सड़क बन रही थी, उसका उन्होंने ठेका ले रखा था। और जब उनको एक ऊंचाई पर खोदने पर कुछ ईंटें मिली, तो उन्होंने कहा वो तो परचो हो गयो, मतलब कि ये तो चमत्कार हो गया। ठीक है, तो उन्होंने वो ईंटें, ऐसा नहीं सोचा कि वो ईंटें कहां से आई। वो क्या किया, उन्होंने उन ईंटों का यूज वो पटरियां बनाने के लिए किया। ठीक है, तो और उनको ये नहीं पता चला कि भाई वहां पर ईंटें मिली है नीचे, तो हो सकता है कि वहां पर कुछ हो। ठीक है, चलो उनको तो क्या है, देखो कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने सोचा चलो काम में ले लेते हैं, फ्री का तो कुछ भी, फ्री की तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, फ्री का। अच्छा, फ्री से याद आया कि सब्सक्राइब का बटन अगर आप दबाते हो तो वो भी फ्री है, अगर आप लाइक करते हो वो भी फ्री है, और अगर आप इसमें कमेंट करते हो, कोई भी क्वेश्चन आपका हो वो करते हो तो भी फ्री है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि बंद था मकान, वो बंद मकान में रहना पसंद करते थे। ठीक है, और जब मकान के ऊपर हम जाते थे तो सीढ़ियां लगी हुई होती थी, मकान के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां लगी होती थी। अच्छा, इसके अंदर हम बात करते हैं कि खिड़कियां जो है वो नहीं होती थी। मोहनजोदड़ो के अंदर जो मकान है उसके अंदर खिड़कियां नहीं होती थी, केवल दरवाजे होते थे। और जब हम मकान के अंदर घुसते हैं, ठीक है, जब हम मकान के अंदर घुसते हैं तो सीधा आंगन नहीं आता है। पहले कोई भी हो सकता है रूम आए या बरामदा आए, जो भी आए, लेकिन पहले आंगन नहीं आता था। आंगन के अंदर वो क्या करते थे, खाना पकाने जैसा काम करते थे, और भी जो भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं घर के, वो वहां पर आंगन में ही किया करते थे। अच्छा, ईंटों से फर्श बनाया गया था, फर्श जो है वो भी ईंटों से बनाया गया था। ध्यान रखना, जो फर्श है वो भी किससे बनाया गया था, ईंटों से बनाया गया था। फर्श किससे बनाया गया था, ईंटों से बनाया गया था। ये अपना मोहनजोदड़ो जो है शहर था, इस तरीके का हमारा शहर था, जैसा हम आज करते हैं ना। ठीक है, आज हम जैसा मकान बनाते हैं या हमारी जो सड़कें हैं, ठीक है, इतनी विकसित नहीं थी वहां की सभ्यता,
इतना मतलब कि इतनी हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है, वहां पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने सुव्यवस्थित ढंग से शहर को बसाया। ठीक है, वो काबिलियत तारीफ है। आगे हम बात करें तो वो जो ईंटें हुआ करती थी ना, उसके अंदर कोई भी मसाला यूज में नहीं लिया जाता था। ध्यान रखना, वहां पर कोई भी मसाला यूज में नहीं लिया जाता था। ठीक है, मसाला यूज में नहीं लिया जाता था। हमारे जो ब्लॉक होते हैं ना, कई बार हम मकान बनाते हैं तो कोई ईंटों का यूज करता है, कोई ब्लॉक का यूज करता है, एक के अंदर एक फिट हो जाता है वो। उसी तरीके से वो भी क्या करते थे कि पत्थर इस तरीके से, पत्थर या जो ईंटें होती थी वो इस तरीके से बनाई गई थी कि वो एक के अंदर एक जो है फिट हो जाती थी, फिर वो इधर उधर हिलती नहीं थी, और फिर वो मकान बनाते थे। अच्छा, आगे हम बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है, अच्छा, इसके अंदर जो शासक होते थे या नहीं होते थे, देखो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो शहर है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, बनावली है, सोतुरगई है, या चोलिस्तान है, या और कोई भी जितने भी शहर है, ठीक है, धोलावीरा है, तो वहां पर शासक होते थे क्या? शासक होते थे क्या? वो अगर हम देखें तो हमें दो तथ्य मिलते हैं, दो मतलब कि दो बातें मिलती है इतिहासकारों से। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर हर कोई शासक था, मतलब कि कोई शासक नहीं था, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक था, हो सकता है। ठीक है, और कई लोग ये भी कहते थे कि शासक तो वहां पर था लेकिन एक नहीं था, कई शासक थे। ठीक है, एक नहीं था, कई शासक थे। अब वो कई दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता, लेकिन कई शासक हुआ करते थे। ठीक है, बाकी अपन ने जो भी मूवी के अंदर देखते हैं वो ऐसा कुछ ज्यादा इतना जो है डेवलप नहीं हुआ था वो। ठीक है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा डेवलप्ड था मोहनजोदड़ो, इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता कहते हैं। विश्व की पहली कौन सी है? शहरी सभ्यता। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे हम बात अपने देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमने लिपि को पढ़ लिया। ठीक है, हमने मोहनजोदड़ो की विशेषताएं पढ़ ली, हमने जो ये अपना जो आराधना वो करते थे, अच्छा आराधना जो करते थे मैं बता दूं आपको। ठीक है, हमें हवन करने के साक्ष्य मिले हैं। अगर मैंने बता दिया है तो मैं वापस दोहरा देता हूं एक बार। ठीक है, अगर नहीं बताया है तो आप नोट कर लेना। हमें हवन के साक्ष्य भी मिले हैं कि वहां पर हवन होता था, क्योंकि हमें हवन कुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? हवन कुंड मिले हैं। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिला है। राजस्थान में हनुमानगढ़ के कालीबंगा से हमें हवन कुंड मिले हैं, और उन हवन कुंडों में हमें राख और कुछ पशुओं की हड्डियां भी मिली है, जिससे हम यह भी पता लगा सकते हैं कि वो लोग बलि भी देते थे। वो लोग क्या करते थे? बलि भी देते थे और पूजा पाठ भी करते थे, हवन भी करते थे। ये हमें वहां से पता चलता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा सबसे पहला जो उत्खनन हुआ था 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो जो है, हम जो आज शहर पढ़ रहे हैं, मोहनजोदड़ो की जो सबसे पहले खोज है वो हमारे राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। अच्छा, इसके अलावा हमने मोहनजोदड़ो की विशेषताएं पढ़ ली, विशाल स्नानागार पढ़ लिया, दुर्ग शहर, निचला शहर। अच्छा, यहां पर मोहनजोदड़ो के अंदर एक शमशान भी था। क्या था? एक शमशान भी था। क्या था? शमशान, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं वहां पर, सॉरी, शमशान, शमशान तो वो हो जाता है जिसमें जलाते हैं, यहां पर था कब्रिस्तान। क्या था? एक कब्रिस्तान था, मतलब कि यहां पर लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है, हमें दफनाने के ही साक्ष्य मिलते हैं यहां पर हमें कई जो है दफनाए हुए लोगों के साक्ष्य मिले हैं। जैसा कि मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता के अंदर लोगों को कैसे दफनाया जाता था और उनके साथ क्या क्या दफनाया जाता था। एक चीज मैं आपको बता दूं, वो लोग जीव प्रेमी होते थे। ठीक है,
हालांकि हमें ये भी साक्ष्य मिले हैं कि वो बलि देते थे, हमें ये भी साक्ष्य मिलते हैं कि वो शिकार करके खाते थे, लेकिन वो जीव प्रेमी भी हुआ करते थे। ये हम कैसे बोल सकते हैं? हमें एक रोपड़ नाम की जगह है, रोपड़, ठीक है, वहां से हमें एक साक्ष्य मिलता है, एक दफनाई हुई बॉडी के साथ हमें मिलता है कि एक कुत्ते को भी दफनाया गया था। कहने का मतलब यह है कि कुत्ता जो है वो उनसे कुत्ते को भी वो जानते थे और कुत्ते से वो प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि मरने के पश्चात कुत्ते को साथ में दफनाया जाता था। ठीक है, कुत्ते को साथ में दफनाया जाता था। ये हमें रोपड़ से साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है? कब्रिस्तान मिला है। चलिए आज के लिए हम इतना ही। ठीक है, कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर दूं। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो हो सकता है कि 5-10 मिनट का वीडियो और बनाना पड़े, लेकिन जरूर मैं आपका चैप्टर जो है वो अगले पार्ट में या उससे अगले पार्ट में जो है कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा सा भी समझ में आया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें। एक किसी ने पूछा था कि सर हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो है लोग कौन सा अनाज खाते थे, तो मैंने आपको बताया था, मैंने पहले वीडियो के अंदर, सॉरी दूसरे वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के हमें जो अनाज के दाने जहां पर साक्ष्य मिले हैं, हमें बाजरा मिला है, हमें तिल मिला है, हमें सफेद चना मिला है, हमें गेहूं मिला है, हमें जौ मिला है। ठीक है, और हमें कहीं कहीं से चावल के साक्ष्य भी मिले, सब जगह पर नहीं लेकिन कहीं कहीं पर हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कि वो चावल जो है वो कम खाते थे, बाकी अनाज जो है ज्यादा खाते थे। और भी आपकी कोई क्वेरी हो, आपका क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।